हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जो हमारे गणेश जी हैं उनका मोदक क्यों भोग लगाते हैं और उनके दर्शन कैसे करें। बहुत ही ज़रूरी है, किसी को नहीं पता होता काफ़ी लोगों को कि गणेश जी के दर्शन कैसे करने चाहिए। गणपति बप्पा को मोदक का प्रसाद चढ़ाने का धार्मिक महत्व है। तो शास्त्रों में मोदक को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। मोदक का गोल आकार पूर्णता सुख समृद्धि को दर्शाता है। मान्यता है कि मोदक खाने से शरीर और मन दोनों को ऊर्जा मिलती है। साथ ही ये शुद्ध दूध से तैयार किया जाता है। ऐसे में भगवान को यह अति प्रिय होते हैं। साथ ही लोगों को भी इसका प्रसाद अच्छा लगता है। साथ ही इसे बनाने के लिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसे शुद्धता के साथ बनाया जाता है, इसलिए गणपति बप्पा को प्रसाद चढ़ाया जाता है। हमारे गणपति बप्पा को लड्डू मोदक यानी कि बहुत ही प्रिय हैं। तो इसी कड़ी में हम आज एक बहुत ज़रूरी भी बात है कि कभी कभी क्या होता है कि हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं। बचपन से जिस तरह पेरेंट्स दर्शन करें हम भी वैसे ही करते हैं, लेकिन कभी कभी गलत तरीके से हम कर लेते हैं। तो वो सही तरीका जानेंगे आज। गणपति जी का प्रसाद क्या क्या है, मोदक क्यों है। मोदक ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे मोदक का मीठा स्वाद हमें यह संदेश देता है ज्ञान का फल हमेशा मधुर होता है। गणपति बप्पा के 21 मोदक का भोग लगाने की परंपरा काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। यह संख्या 21 ब्रह्मांड की 21 ऊर्जाओं शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मोदक चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बनाए जाते हैं, तो जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मोदक को दूध से बने खोए से बनाया जाता है, इसलिए भी ये शुद्ध होता है। इस व्रत के साथ साथ आप व्रत में भी खा सकते हैं। मतलब आप अगर गणपति जी का व्रत रख रहे हैं तो आप इसे पूछ कर खा सकते हैं। अगर आप गणेश चतुर्थी स्थापित करते हैं, जिस तरह भी करते हैं, तो मोदक बहुत ही प्रिय है उनको। गणपति बप्पा को मोदक के प्रसाद का भोग लगाने से पहले ज़रूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें। इससे आपको सही जानकारी हो जाए कि बप्पा को मोदक का भोग क्यों लगाया जाता है, साथ ही इसके पीछे की महत्वता क्या है। दूसरा, हम वही बात करने जा रहे हैं कि दर्शन कैसे करें। हमारी आदत होती है जब हम मंदिर जाते हैं, सब भगवान के आगे से दर्शन करने के बाद पीछे जाकर उनकी पीठ पर भी माथा टेकते हैं। मगर ऐसा हर देवी देवताओं के मंदिर में नहीं करना चाहिए। खास तौर पर अगर आप गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं ना, तो भूल से भी उनके पीठ के दर्शन ना करें या उनकी पीठ पर माथा ना टेके, क्योंकि श्री गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता वास करती है। इस तरह आपको उनके दर्शन किस किस तरीके से करने हैं वही मैं यहाँ बता रही हूँ। जब भी आप गणपति जी के मंदिर जा रहे हैं स्पेशली, या गणपति, बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, या गणपति जी की तस्वीर है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको करना है कि अपने शरीर मन को शुद्ध होकर आपको ध्यान करना है उनका। जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हमारे मन में केवल श्रद्धा, आस्था, सकारात्मकता होनी चाहिए। दर्शन करते समय मतलब ये नहीं हाय आज मैं घर जाके क्या बनाऊंगा, आज मैं घर जाके क्या बनाने वाली हूँ, वो कहाँ होगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दर्शन करते समय यह ध्यान रखें कि भगवान गणेश की पीठ की ओर आपको कभी नहीं देखना है। ऐसा माना जाता है उनकी पीठ पर दरिद्रता वास करती है। गणेश जी के अंगों के दर्शन का महत्व। मस्तक यानी कि जो सामने, गणेश जी के मस्तक पर ब्रह्मलोक का वास माना जाता है, तो उनके मस्तक का दर्शन करने से ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है। कान, गणेश जी के कान बड़े चौड़े होते हैं। ये दर्शाते हैं कि वे अपने भक्तों की सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कानों के दर्शन से ये प्रतीकात्मक संदेश मिलता है कि हमें दूसरों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, साथ ही बिना सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आंखों देखी कानों सुनी बातों पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, आंखों देखी बातों पर ही करना चाहिए। तो इस तरह आपको गणेश जी के कान बड़े, जो आपको उनसे दर्शन करने हैं। सबसे पहले उनकी पीठ के तो बिल्कुल नहीं करने हैं। उसके बाद आपको सूंड, गणेश जी की सूंड सजीव और सक्रिय रहने का संदेश देती है, तो इसके दर्शन करने से आपको हमेशा गतिशील, कर्मशील रहने की प्रेरणा मिलती है। दायां हाथ, गणेश जी के दाएं हाथ में वर मुद्रा होती है, तो यह दर्शाती है कि वह अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने हैं। तो आप मस्तक के बाद आपको उनकी सूंड पर, कानों पर, सूंड पर दायां हाथ, दायां हाथ का मतलब होता है राइट हैंड, सज्जा हाथ। अब है बायां हाथ। बाएं हाथ में भगवान गणेश अन्न का प्रतीक लिए रहते हैं, जो ये दर्शाता है कि वे अपने भक्तों को समृद्धि और संतोष प्रदान करते हैं। तो इसका दर्शन करने से भी घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। तो इसी तरह आपको उनके
दाएं बाएं दोनों हाथ, मस्तक, कानों का दर्शन करना है, पीठ का नहीं करना है। ठीक है। नाभि, गणेश जी की नाभि में ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है, तो ये जीवन के संतुलन सृजन का संकेत देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनके पैरों का, उनके पैरों में 7 लोगों का वास माना जाता है, तो उनके चरणों का स्पर्श करने से, उनका दर्शन करने से कहते हैं कि उनके जो पैर के तलवे हैं धन धान्य और जीवन में समृद्धि का प्रतीक है, तो उनके तलवों का ध्यान करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। तो उनके आपको पैरों, उनके तलवों का भी दर्शन करना है। इस तरह आपको उनके पूरे मतलब फ्रंट साइड का दर्शन करना है, बैक का नहीं करना, पीठ का। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।